तो कंपाउंड वी एक आम इंसान को सुपर पावर्स दे देता है। बस फर्क इतना है कि इसे गॉड लेवल पावर्स मिल जाती है और कोई जिंदगी भर अपनी पावर्स को लेकर स्ट्रगल करता है। इसलिए आज हम द बॉयज यूनिवर्स की सबसे वर्स्ट सुपर पावर्स की बात करने वाला है। शुरू करते हैं सिंडी से। अब सिंडी एक टेलीकिनेटिक है, मतलब ये अपने माइंड पावर से किसी भी चीज को क्रश कर सकती है। पर सिंडी के टेलीकिनेसिस के बहुत बड़ी लिमिटेशंस है, जैसे माइंड पावर होने के बाद भी इसे अपने हाथों का यूज करना पड़ता है। अगर ये हाथ यूज नहीं करेगी तो पावर्स भी काम करना बंद कर देती है। और सबसे बेकार चीज मुझे यह लगती है कि सिंडी की टेलीकिनेसिस एक स्ट्रेट लाइन में काम करती है। इसलिए जब सिंडी यूई को मारने आई थी तब ट्रांसल्यूसेंट का बेटा बीच में आ गया और वही खत्म हो गया, जबकि टेलीकिनेसिस ऐसे काम नहीं करती। अब फायरक्रैकर द सेवन की मेंबर थी और आजकल इसका काम था कि होमलैंडर की गॉड की इमेज स्टेबलाइज करना। बट फायरक्रैकर के पास सबसे बेकार सुपर पावर्स है। ये अपनी फिंगर टिप से चिंगारी बना सकती है। ये बच्चों की बर्थडे पार्टी में अटेंशन गेन करने के लिए बहुत सही है, लेकिन एक फाइट के दौरान फायरक्रैकर की एबिलिटीज यूजलेस है। इसलिए इस बंदी को अपने साथ एक गन रखनी पड़ती है। ये सूप को वैसे भी बुलेट से तो नहीं मार सकती। अब वैसे बहुत सारे सूप्स है जिनकी पावर्स कम्प्लीटली एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे स्टारलाइट। इसकी एबिलिटी लाइट बेस्ड है, लेकिन अगर स्टारलाइट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये अपनी पावर्स को यूज ही नहीं कर सकती। और पिछले 4 सीजन में ऐसे कई सारी सिचुएशन बनी है जहाँ स्टारलाइट की पावर्स ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाती है और फुल पोटेंशियल पर भी स्टारलाइट कुछ खास नहीं कर पाती। इसकी पावर से सिर्फ आम इंसान डरते हैं। सुपर ह्यूमंस के सामने फ्लैशी पावर्स किसी काम की नहीं है। होमलैंडर तो बहुत दूर की बात है, डीप जैसे चमचे भी स्टारलाइट की पावर्स से नहीं डरते। देन लैम्पलाइटर भी इसी कैटेगरी में आता है। ये फायर मैनिपुलेशन कर सकता है, पर लैम्प लाइटर खुद से फायर प्रोड्यूस नहीं करता। इसे थोड़ी बहुत आग की जरूरत होती है उसे इंटेंसिफाई करने के लिए। लेकिन सोचो अगर लैम्प लाइटर को आग मिले ही ना तो क्या होगा। बेसिकली ऐसी सिचुएशन में वो आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं है और लैम्प लाइटर खुद की फायर से वर्नेबल है, मतलब इसकी खुद की आग से इसे जलाकर मार सकते हैं। द डीप की पावर्स भी यूजलेस ही है। सीजन 5 खत्म होने वाला है, लेकिन डीप ने आज तक अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं किया। ये सिर्फ बोलने के लिए 7 समुंदर का राजा है, लेकिन ना तो इसके पास कोई दूसरे एक्वेटिक किंग जैसा कोई स्पेयर है और ना ही एक्वेटिक एनिमल्स डीप के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। द बॉयज यूनिवर्स में टेलोकैन या फिर एटलांटिस जैसा कोई अंडर वाटर किंगडम तो है नहीं, सो डीप चाहकर भी किसी से अंडर वाटर फाइट नहीं कर सकता। वेब वीवर। अब इसके पास स्पाइडरमैन जैसी पावर्स है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वेब वीवर अपने हाथों से नहीं बैक से वेब प्रोड्यूस करता है और इसे पहले झुकना पड़ता है, उसके बाद ही वेब प्रोजेक्शन की जा सकती है। ऊपर से नर्वस होने पर वेब फ्लूइड बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होने लगता है। मतलब वेब वीवर का अपनी पावर्स पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी पावर सबसे बेकार में से एक बन जाती है। गन पाउडर। अब इसकी पावर्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट है गन्स के ऊपर। ये अपनी पावर से बुलेट को ऐसे शूट कर सकता है जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बॉयज यूनिवर्स के ज्यादातर सूप्स बुलेट प्रूफ होते हैं, तो गन पाउडर की पावर्स उन पर काम नहीं करेगी। इसलिए इस बंदी की पावर सिर्फ आम इंसानों के लिए अच्छी है, सूप्स के लिए नहीं। लेकिन यही वो कुछ सुपर पावर्स थी जो मुझे बॉयज यूनिवर्स में बहुत ज्यादा बेकार लगती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सुपर पावर को लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।